बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा कफ़ील और आप देख रहे हैं कैपिटल वन। आज नाज़रीन हम कश्मीर पे बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर पे हम बात करेंगे, मकबूज़ा कश्मीर पे हमने बात करेंगे कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील हुई है, जो अपनी ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो तरीक़े अतमाद के ज़रिए से PTI ने वहाँ कायदे अवान तब्दील किया, इसके क्या असरात होंगे, आज़ाद कश्मीर की सियासत पे इसके क्या असरात होंगे, क्या ये तब्दीली आज़ाद कश्मीरी लोगों के लिए बेहतरी लाएगी, क्या तमीर व तरक्की हाल हो गए। और जो PTI ने 25 जुलाई को जो इलेक्शन 2021 का इलेक्शन में उसमें जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे, जो वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने वादे किए थे, क्या वाक़ई अब उन वादों पर जो अमल होगा। और फिर हम जो गिलगित में ही इस वक्त PTI की हुकूमत है, वहाँ खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला हैं, उसके ख़िलाफ़ भी वहाँ शोरश है, वहाँ 3-4 लोगों ने बगावत करी है। आज हम बात करें, हमने दावत दी है आमिर महबूब साहब। आमिर महबूब चीफ़ एडिटर हैं रोज़नामा जम्मू कश्मीर के, सीनियर सहाफ़ी और वसी इनका हल्का बाप है कश्मीर में और दस्तरस है इनको कश्मीर की सियासत में। तो खुशामदीद आमिर साहब आपको। तो पहले हम आज़ाद कश्मीर को डिस्कस करके ये बताएँगे, ये जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में तनवीर इलियास साहब की क़यादत में जो PTI की हुकूमत बनी है, तो क्या ये चल पाएगी जो हालात, क्या आप यानी आप किस हैसियत से देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है, तनवीर इलियास साहब की हुकूमत का? देखिए राय साहब, बज़ाहिर तो उन्होंने हुकूमत के लिए जो इक़दाम उठाए हैं, जिस अंदाज़ से उन्होंने, जिस टाइमिंग के साथ उन्होंने अदम एतमाद की है अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और दुनिया की शायद तारीख़ में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि अपने वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए हटा के, तो ये उनकी सियासी हिकमत अमली करार दिया है। उनकी सियासी हिकमत अमली तो यही है कि किसी न किसी तरह इस अदम एतमाद को कामयाब होने के बाद, इस अदम एतमाद के ज़रिए क़य्यूम न्याज़ी साहब को हटाने के बाद जब आ गए हैं तनवीर इलियास साहब, तो वो ये चाहते हैं कि इस सिलसिले को बढ़ाया जा सके और तवील अरसे तक हुकूमत करें। लेकिन ये बज़ाहिर जो है, ये नहीं लगता कि ये मुमकिन है या इसे चलाया जा सकता है। मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान की जो सियासत है, उसके आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर बड़े गहरे असरात होंगे। अब ये देखना है कि आया इमरान खान की जो पाकिस्तान में क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराने की जो तहरीक है, अगर तो वो उसमें कामयाब हो जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि अगर हम 4-5 महीने में आइंदा इंतखाबात कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर और इमरान खान जीत के आ जाते हैं दोबारा, तो फिर तो ये तसव्वुर किया जा सकता है कि तनवीर इलियास साहब जो हैं सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि तनवीर इलियास साहब इन हालात में इतनी बड़ी अपोजिशन के साथ जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। उनके लिए ये बड़ा ही मुश्किल मरहला है। और उस वक्त तो जैसे तैसे, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था, टारगेट उन्होंने किया हुआ था, और उन्होंने एक ऐसी टाइमिंग का इंतखाब किया हुआ था, और मेंबरान असम्बली के पास भी, आज़ाद कश्मीर की सियासत के पार्लिमानी धड़ों के पास भी उस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, और इंतखाबात को भी अभी 4.5 साल रहते हैं। तो पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो मुस्तकबिल है हुकूमत में आने की सूरत में, वो जो है वो तनवीर इलियास साहब की हुकूमत के इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। अदरवाइज़ ये देर तक ये जो काबीना बन गई, पहले ये यानी ऐसे ख़बरें थी कि शायद इत्तेफाक नहीं हो पाएगा, ग्रुप को निकले। क्या जो काबीना का ऐलान हो चुका है, अभी तो महकमे नहीं तकसीम हुए, तो क्या जो हुकूमत है इसमें तनवीर इलियास साहब जो वाज़े ग्रुप बंदी ख़त्म करने में कामयाब हुए, क्या काबीना के ऐलान के बाद जो पार्लिमानी पार्टी है, जो लोग रह गए हैं, क्या वो मुतमईन हैं, और जो रह गए लोग हैं कि उनको फिर कैसे मुतमईन करेंगे? सब काबीना में सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ 3 जो हैं वो नए इजाफे हैं। एक तो बैसत सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे यासिर सुल्तान साहब, उन्हें काबीना में शामिल किया गया, और उनको तनवीर इलियास साहब की जगह, क्योंकि वो सीनियर वज़ीर थे तनवीर इलियास साहब, तो उनकी जगह शामिल किया गया। और उनका जो पोर्टफोलियोज़ थे, टूरिज़म का पोर्टफोलियो था, और फिज़िकल एंड हाउसिंग का जो है PPH जिसे कहते हैं, उसका पोर्टफोलियो वो यासिर सुल्तान साहब को देने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह चौधरी मकबूल साहब और चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, ये जो दोनों हैं, ये मोहतरमा शाहिदा सगीर साहबा और सरदार मोहम्मद हुसैन साहब की जगह वज़ीर बने हैं। इनके पास पहले से ही महकमा जात थे और कलमदान मौजूद थे, ये उन्हीं कलमदानों के ऊपर वज़ारत का चार्ज संभालेंगे। इसी तरह सरदार मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं, उन्हें अज़ाफ़ी तौर पे एक महकमा जो है ज़कात तो उशर दिया जा रहा है, और उन्हें एडवाइज़र बनाया जा रहा है। और मोहतरमा शाहिदा सगीर साहिबा की जो वज़ारतें हैं, वो दीवान ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब को एडवाइज़र बनाया जाना है। तो अब सूरत हाल ये है कि दीवान ग़ुलाम मुहीउद्दीन और
साहबजादा हाफिज़ हामिद रज़ा साहब शायद ये एडवाइज़र होंगे, और चौधरी इकबाल साहब और सरदार मोहम्मद सैन साहब भी इसके हम पल्ला जो है एडवाइज़र होंगे। तो इनके पास जो है वो पोर्टफोलियोज़ का इतना इशू नहीं होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दीवान ग़ुलाम मुहिउद्दीन भी राज़ी नहीं है एडवाइज़र बनने पर, और हाफिज़ हामिद रज़ा भी राज़ी नहीं है। मोहम्मद सैन साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि सरदार मोहम्मद सैन साहब को राज़ी करके उन्हें वज़ारत उनसे वापस ली गई है। और एक अहम इशू ये है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में हमेशा से इलाकों और बरादरियों का तवाज़ुन होता था। तो इस बार जो है वो जो पुंछ में जो सुदन बरादरी है उसके सिर्फ अभी फ़हीम रबानी साहब जो हैं वो रह गए हैं आज़ाद कश्मीर काबीना में, और वो भी बड़े ही कमज़ोर से पोर्टफोलियो, जो खिदमत करने वाले पोर्टफोलियोज़ हैं वो नहीं है। वो वज़ीर इत्तलात हैं और कानून और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं, तो उनको भी अच्छी वजारत की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं जो एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि तनवीर लियाज़ साहब वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन वो ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं है। अब उनके पास बज़ाहिर ये ख्याल होता है कि बंदा वज़ीर आज़म बनता है, वो पोर्टफोलियोज़ हायर एंड फायर के सारे इख्तियारात शायद उनके पास होते हैं। तो इधर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि तनवीर लियाज़ साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ग्रुप के जो वज़रा हैं 10, 11, 12 लोग, उनके पोर्टफोलियोज़ भी तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। और इसके अलावा जो लोग अभी बाहर हैं वो सख्त जो हैं वो रंजीदा हैं, परेशान हैं कि उन्हें वजारत में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्हें मुसलसल जो है 15वीं तरमीम का लालीपॉप दिया जा रहा है। अच्छा, वज़रा का हल्फ भी हो गया, 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक महकमे अलाट नहीं हुए। और क्या ऐसा है कि क्या वज़ीर आज़म अपने जो उनके आम ख्याल जो ग्रुप है या उनका जो ग्रुप रहा है यानी 8-9 में, क्या उनको वो मर्ज़ी की वजारतें दे पाएंगे? या जो काफ़ी कोशिश की तनवीर लियाज़ साहब, अपने जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं उनको वो अकोमोडेट नहीं कर सके। मास वाइस चौधरी अकबर इब्राहिम जो गुजरात से इलेक्शन जीत के आए थे, तो उन्हें वो वज़ीर बनाने में कामयाब हुए हैं। पोर्टफोलियो उनके पास पहले ही थे। इनकी ख्वाहिश थी, शायद एक बार ये बात चल रही थी कि शायद चौधरी अलीशान सोनी साहब जो हैं उन्हें PWD रोड्स का महकमा देना चाहते हैं। इसी तरह कुछ और लोग हैं। इस तरह एक बार ये भी ख्याल किया जा रहा था कि अनवारुल हक साहब जो हैं उन्हें सीनियर वज़ीर बना दिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि तनवीर लियाज़ साहब अपने ग्रुप के लोगों में मासवा अकबर इब्राहिम साहब के अलावा उन्हें ओबलाइज करने में कामयाब नहीं रहे। वो भी उन्हें अपनी जो है सगी चाची जो हैं चची जो मोहतरम सगीर चुगताई साहब की अहलिया को वजारत से हटा के उनकी जगह अकामोडेट किया है कि एक घर में अगर वजारत उज़्मा चली गई है तो उधर इस वक्त जो है किस्मत की देवी बज़ाहिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ख़ानदान पे बड़ी मेहरबान है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ख़ुद सदर हैं, उनके साहबजादे वज़ीर हैं, शायद सीनियर वज़ीर भी बन सकते हैं। उनके जो कज़न हैं भाई वो भी वज़ीर हैं। और इस तरह आज़ाद कश्मीर में सारे जो तगड़े महकमे हैं वो सारे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के ग्रुप के पास हैं। अच्छा, अमर साहब, लतीफ़ अकबर साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुज़फ़्फ़राबाद में तो उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि जो तहरीक इंसाफ है ये जो मुतवक्के किसी भी तब्दीली से बचने के लिए या मैक्सिमम जो टाइम लेने के लिए एक जाली सी अदम एतमाद लाने की यानी उनकी कोशिश है। और ये भी इत्तलात हैं कि 19 लोगों का साइन करा के सब्सिट्यूट के तौर पर जो शाहिदा सगीर है, जो तनवीर लियाज़ साहब की चाची है, उनके नाम से कोई ऐसे अदम एतमाद की इस तरह ऐसे हो सकता है? ये बिल्कुल आइनी तौर पर है सब, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहतरमा शाहिदा सगीर साहबा जो उनकी चची हैं तनवीर लियाज़ साहब की, तो वज़ीर आज़म की, तो वो उन्हें नामज़द कर सकते हैं, सक्सेसर में उनका नाम डाल के अदम एतमाद कर सकते हैं। उस सूरत हाल में अगर वो अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर तनवीर लियाज़ साहब 6 माह तक ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर रह सकते हैं। तो ऐसी ये जो सूरत हाल है उसमें अगर तो ये बात है जो पहले जो थी उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लाजवाब टाइमिंग थी। अगर उस वक्त वो टाइमिंग ना होती, ये वज़रा जो है उनके पास अगर ओपन ऑप्शन होता या वज़रा जो है वो बाहर मौजूद होते तो वो और सूरत हाल थी। अब क्योंकि वफाक में हुकूमत तब्दील हो गई है, आज़ाद कश्मीर में ज़ाहिर है कुछ दिनों बाद चीफ सेक्रेटरी और IGs भी नए तब्दील हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में तनवीर लियाज़ साहब पार्लिमानी टीम तो शायद अपनी अच्छी नहीं बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तनवीर लियाज़ साहब का ऑप्शन है कि वो ब्यूरोक्रेसी में अपनी अच्छी टीम जो है वो बना सकते हैं। तो अगर वो उनका रवैया जैसे इत्तलात हैं उनका रवैया ब्यूरोक्रेसी के हवाले से शायद इतना अच्छा नहीं है, या वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक रोब-दाब डाल के वो अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने एक बार फिर जो है ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जो अनवारुल हक साहब को गुड गवर्नेंस का चेयरमैन दोबारा बनाया गया, तो अनवारुल हक साहब से तवक्को की जा सकती है कि वो समझदार सियासी रहनुमा हैं और सियासी कारकुन हैं। जो तनवीर लियाज़ साहब का एक इशू होगा कि क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर से आए हैं
और प्राइवेट सेक्टर में यस और नो सर वाली बात होती है, वो क्योंकि गवर्नमेंटल सेक्टर नहीं होते। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में ये लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के जैसे मलक रियाज साहब हो गए या तनवीर इलियास साहब हो गए, तो इनके बारे में ये मशहूर होता था कि ये गाड़ी को जो है ना वो टायरों के बजाय गाड़ी को पर लगा के, फाइलों को पर लगा के ये चलाने वाले लोग हैं। अब आज़ाद कश्मीर में काम कराने के लिए जब बंदा खुद वज़ीर-ए-आज़म हो तो ब्यूरोक्रेट्स को या इन सियासी सरकारी मुलाजमीन को पैसे देने से तो रहा कि आप ये प्राइवेट काम करने जा रहे हैं, ये मेरा सरकारी काम है तो इसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा, ज़ाफी ये मेरा काम कर दें। ऐसी सूरत हाल नहीं होगी तो मेरे ख्याल में तनवीर इलियास साहब के लिए ये लोग जो हैं हर्डल्स पैदा करेंगे। ये क्यों, यानी जो अपोजिशन जिस खदशे का आज़ार किया, क्या वाकई कोई तनवीर इलियास साहब को इस बात का कोई डर है कि अपोजिशन तरीके एतमाद पर ला सकती है, या कोई अभी भी कोई यानी नाराज़ ग्रुप है बीच में? राय साहब एक तो ये बात है, ये बड़ी क्लियर कट बात है कि छुरी ने खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, नुकसान जो है वो खरबूजे का होता है। इसी तरह जो है अब तनवीर इलियास साहब कोई पॉलिटिकली नुकसान होगा, अब इसके बाद जो है अपोजिशन गेन करेगी, वफाक में उनकी हुकूमत आ गई है, पाकिस्तान में वो एक बड़े इत्तेहाद की सूरत में जा रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब को, एक तो ये बड़ी क्लियर कट बात है ना, ज़ाहिर है आप एक अगर हम तजिया करते हैं कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार दोबारा देना होता तो इमरान खान को इक़्तिदार से उतारा ही ना जाता। अगर इमरान खान कामयाब हो सकते तो शायद 4 साल में वो डिलीवर करने में कामयाब हो जाते। अब ये जो बात होती है आलमी साजिश करना, ये करना वो करना, एक बयानिया बना लेना अलग बात है, लेकिन आप अगर ये तवक्को रखें कि इमरान खान साहब कोई 2 ताई अक्सरियत के साथ आ जाएंगे और ऐसी सूरत हाल होगी, तो ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। और तनवीर इलियास साहब की हुकूमत 6 माह तो बाद की बात है। तनवीर इलियास साहब की हुकूमत हर वक्त ख़तरे में है, क्योंकि अगर आप इसको देखें, इसके फिगर देखें कि 20 लोग जो हैं वो पहले उसके थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है सरदार तनवीर इलियास साहब की हिमायत के फ़ैसले की वजह से वो बड़ा मुश्किल में और टूटने का शिकार है। इसी तरह जो तनवीर इलियास साहब ने अपनी विनिंग स्पीच की थी तो उन्होंने सरदार अतीक साहब के हवाले से और सरदार कमर ज़बान साहब के हवाले से बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, तो वो सियासी ज़बान नहीं थी। तो ऐसी जो सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि इनका सर्वाइवल जो है वो 20-21 लोग अगर अतीक खान छोड़ते हैं हो जाता है। क़य्यूम न्याज़ी साहब को अपने साथ होने वाली ज़्यादती का रंज है 22, और सिर्फ 5 अराकीन पे हुकूमत जो है वो 5 अराकीन अगर अपोजिशन हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो वो किसी भी वक्त में एतमाद ला सकते हैं। नाज़रीन, क्योंकि आज ये मेरा और आमर साहब का पहला प्रोग्राम है, तो ये को आज़ाद कश्मीर था। अभी हम आएंगे मकबूजा कश्मीर, जो अभी नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया और वहाँ उसने बड़े मेगा जो ये प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह भी किया, सगे बुनियाद रखा। तो जो अजीब यानी इस तरह के जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद जो कुछ हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर करा है, मासूम और मज़लूम जो कश्मीरी अवाम को वहाँ यरमाल बनाकर ज़बरदस्ती उनके ऊपर फैसले मुसलत किए जा रहे हैं। एक तरफ वहाँ नफसा नफसी है, लोग मायूस हैं, और यानी दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर है जिसको तहरीक आज़ाद कश्मीर का बेस कभी कहता है, यहाँ इक़्तिदार की रेस है, कभी कोई एक वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, और नफसा नफसी इधर जो आज़ाद लोग इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार जैसे भूखे हैं यहाँ पर, और वहाँ यानी कोई रहनुमाई नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है पार के कश्मीरियों के लिए। सख्त सूरत हाल है। तो आमिर साहब, अब ये जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, आपने यानी पिछले हफ्ते जो नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर का बड़े मनसूबों का ऐलान किया, तो मायूसी है वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर। जो पाकिस्तान का यहाँ से इनपुट होना चाहिए, पाकिस्तान की मदद होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। तो इस पर क्यों कमी कोताही है? इसकी 2 पहलू हैं। अगर आप इसे देखें, हमें क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में लोगों के मसाइल भी होते हैं और उन्होंने कोशिश करके ज़िंदा भी रहना है, तो हमें इसका जो इंसानी पहलू है उसे भी देखना चाहिए। एक तो मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं वो भारतीय जुल्म, बर्बरियत और जबराना तसल्लुत की वजह से जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, ज़हनी मसाइल का शिकार हैं, और उन्हें आज़ादी की नेमत मैसर नहीं है। और हम लोग जो बेस कैंप के रहने वाले हैं या बेस कैंप की हुकूमत है, प्रैक्टिकली हमारा जो किरदार है बेस कैंप की हुकूमत का, या जो हमारे लोग हैं, हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग या हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम खुद भी इसे अपने आप को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि हम लोग भी उनकी उस तरह की पुष्टबानी, उस तरह की मदद करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जो असल किरदार था बेस कैंप की हुकूमत का, जो बिल्कुल ला तल्लक है और उसका कोई आज़ाद कश्मीर के हुकूमत से तल्लक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप मैं बताऊँ, दूसरी जो अहम बात है, अगर इनका तल्लक सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ उस तरह ना होता तो दूसरा ये तरीका था कि हम आज़ाद कश्मीर की तरक्की करके आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल फलाई रियासत बना के मकबूजा कश्मीर की अवाम को ये पैगाम दे सकते थे कि हम जो है नाज़रीन बेहतर किया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में फिर बात करें। अभी हमने गिलगित बल्तिस्तान को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे।
और हम आपसे तो हमें आपसे फ़ीडबैक चाहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे अपने प्रोग्राम के ज़रिए से आज़ाद कश्मीर की तमीर व तरक्की, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इक़दामात और फिर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत से डायरेक्ट आज़ाद कश्मीर मुंसलिक है। फिर दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं 18-19 लाख का वो कश्मीरी पाए जाते हैं, दुनिया भर में मुकीम है वहाँ, वो सारे वो हमारी तरफ देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम ज़रूर फ़ीडबैक दिएगा कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।